ये बक की ओनर की हाउसकीपर है। बक न्यूज़पेपर वाले से उस दिन का न्यूज़पेपर ले लेता है। रास्ते में एक पोस्टमैन साइकिल पर जा रहा होता है। उसे देखते ही न्यूज़पेपर वहीं छोड़कर बक उसका पीछे करने लगता है। पीछे से एक आदमी बक को देख रहा होता है और न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ता है। उसमें छपा होता है कि इस ब्रीड का कुत्ता दिलाने वाले को मोटी रकम दी जाएगी। उसे पढ़कर वो आदमी बक को देखता है। बक पोस्टमैन का पीछा नहीं छोड़ता और कुछ दूर पर बेचारा पोस्टमैन गिर जाता है। वो हाउसकीपर से कहता है कि कुत्ता संभालो मैडम, मुझे मरवाओगी क्या? वो लड़की बक से कहती है, बक तुम घर जाओ और सबको जगाओ, गुड बॉय। बक घर में सबको जगाने के बजाय उन्हें टॉर्चर कर रहा होता है। उन बेचारों के बेड पर कूद कूद कर उन्हें हवा में उड़ा रहा होता है। वो इतनी तेज भागता है कि किचन में रखे कप्स भी वाइब्रेट करने लगते हैं। वहाँ के कुक्स भी बक की आवाज सुनते ही सारा खाना छुपा देते हैं और अब बक तेजी से किचन में आता है तो वहाँ खाने की कोई चीज नहीं दिखाई देती। बेचारा बक बेबस होकर नौकरों को देखने लगता है, लेकिन वे बक को कुछ नहीं देते और उसे बाहर भगा देते हैं। फिर बक को उसका ओनर घर के बाहर लेके जाता है और दरवाजा बंद कर देता है, पर बक खिड़की से अंदर आने के लिए फिर से कूद रहा होता है। पर ओनर कहता है कि आज के दिन तुम बाहर रहोगे और तुम खुद ही डिसिप्लिन सीख जाओगे। इतने में बक एक खरगोश को देखता है और उसके बिल तक उसका पीछा करता है। फिर वो अपना सर बिल में घुसा देता है। जब वो सर बाहर निकालता है तो देखता है कि वहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तब पता चलता है कि घर में मेहमान आए हैं और उन्हीं के लिए शानदार दावत तैयार हो रही है। अब लॉन में सारा खाना सेट कर दिया जाता है, जिसे देखकर बक खुशी से झूम उठता है। तभी सारे गेस्ट ग्रुप फोटो खिंचवा रहे होते हैं। तभी क्लिक करते वक्त मुंह में एक लेग पीस लिए बक बीच में आकर फोटो के लिए पोज करता है और सभी चौंक कर बक को देखते हैं। फिर टेबल को देखते हैं तो लगता है जैसे खाने पर बवंडर गुजरा हो। ओनर गुस्से में बक के मुंह से लेग पीस खींचता है, पर उसके हाथ में सिर्फ हड्डी आती है। स्मार्ट बॉय बक ने मांस ऑलरेडी खा लिया होता है। उस रात ओनर उसे डांटता है कि एक दिन भी तुम डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकते क्या? आज सबके सामने तुमने मेरी नाक ही कटवा दी। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर लेता है और बक को बाहर सोने को कहता है। सुबह होने पर एक आदमी वहाँ आकर बक को बुलाता है। बक सोचता है ये नया कैरेक्टर कौन है भाई। वो उस आदमी के पास जाता है। ये वही आदमी है जिसने पहले दिन न्यूज़पेपर का ऐड पढ़ा था। बक उसकी गाड़ी में बहुत सारा खाना देखता है और उसके अंदर चढ़ जाता है। तब अचानक कुछ लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। अब वे बक को ट्रेन में कहीं लेके जा रहे होते हैं। बेचारा बक कंफ्यूज हो जाता है कि ये लोग उसे कहाँ लेके जाने वाले हैं और बॉक्स के छेद से वो बाहर देख रहा होता है। एक जगह पर उस बॉक्स को एक आदमी तोड़ता है। बक बाकी बॉक्स को खुद ही तोड़कर बाहर आ जाता है। वो आदमी डांटता है कि ओवर एक्टिंग मत कर, सिर्फ मेरे ऑर्डर्स फॉलो कर। बक उस पर झपड़ता है पर वो छड़ी से उसे मारता है। अब बक किसी तरह संभल कर खड़ा हो जाता है। वो आदमी कहता है कि मेरी बात मानोगे तो नहीं मारूंगा, समझे? और डर के मारे बेचारा बक चुपचाप हो जाता है। फिर वो बक को एक खंभे से बांध देता है। बक रस्सी तोड़ता है और सबको धक्का देकर ऊपर भागता है। ऊपर जाकर पता चलता है कि वो एक शिप में है और वो शिप अलास्का जा रहा है। अब वे बक को एक बूढ़े के हवाले करते हैं। बक को वहाँ के लोगों के पहनावा थोड़ा अजीब सा लगता है। चलते चलते वो पहली बार बर्फ पर पैर रखता है और उस मोमेंट को बहुत ही इंजॉय कर रहा होता है। इतने में बर्फ गिरने लगता है और उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं होता। कुछ दूर पर वो जॉन नाम के एक बूढ़े से टकराता है। जॉन उसे देखकर चला जाता है पर उसका माउथ ऑर्गन गिर जाता है। बक उसे उठाकर जॉन का पीछा करता है। अब जॉन शिप पर चढ़ जाता है और मुड़कर देखता है कि बक के मुंह में उसका माउथ ऑर्गन है। वो अपना माउथ ऑर्गन ले लेता है। तभी एक आदमी बक के गले में रस्सी डालकर लेके चला जाता है। बक को किसी पेट शॉप में छोड़कर वो चला जाता है। तब पैरोल्ट नाम का एक आदमी आकर बक को खरीद लेता है। फिर वो उसे लेकर एक बर्फीली जगह पे लेके जाता है जहाँ लोग भारी बोझ लेकर एक रस्सी की मदद से पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। पैरोल्ट बक से कहता है तुम आगे जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अब बक खुश होकर आगे बढ़ता है। ऊपर जाकर पता चलता है कि उस बर्फीले पहाड़ पर एक गांव बसा हुआ है। अब पैरोल्ट की असिस्टेंट फ्रेंकोइस को दिखाते हैं। वो पैरोल्ट से पूछती है मैंने 2 कुत्ते मांगे थे और आप एक ही लेके आए। पैरोल्ट कहता है कि ये एक ही 2 के बराबर है। फ्रेंकोइस बक को देखती है और उसे दूसरे कुत्तों से इंट्रोड्यूस करवाती है, जिनमें से एक हस्की ब्रीड का कुत्ता है। उसे देखकर कहती है कि यह है स्पिट्ज और आज से यही तुम्हारा बॉस है। फिर वे कुत्तों को एक गाड़ी से बांध देते हैं और कुत्ते तेज दौड़ने लगते हैं। बक काम पर नया होने के कारण पहले डगमगाता है और सारे कुत्ते एक और भाग रहे होते हैं और बक किसी दूसरी डायरेक्शन में भाग रहा होता है। कुछ दूर पर गाड़ी उलटकर गिर जाती है। अगले दिन फिर से उसी तरह कुत्ते बांधे जाते हैं और वे कुछ पार्सल डिलीवर करते हैं। रात को सारे कुत्ते फिश खा रहे होते हैं। तब स्पिट्स बिल्कुल एक बॉस की तरह दूसरे कुत्ते का फिश छीनकर खाने लगता है। ये देखकर बक उस बेचारे को अपना फिश दे देता है। उसकी रहमदिली देखकर बाकी कुत्तों के दिल में बिग बी का गाना तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना ये प्ले हो रहा होता है। अब अगले दिन वहाँ का तालाब फ्रीज हो जाता है। उसमें छोटा गड्ढा बनाकर स्पिट्स अकेला पानी पीता है और
दूसरे कुत्तों को पीने नहीं देता। तभी बक पास एक बड़ा गड्ढा खोदकर दूसरे कुत्तों को पानी के लिए इंतजाम करवाता है। अब पैरोट और फ्रेंकोइस उस फ्रोजन लेक पर चल रहे होते हैं। अचानक बर्फ मेल्ट होता है और फ्रेंकोइस पानी में गिर जाती है। बक तुरंत दौड़कर पानी में कूद जाता है और फ्रेंकोइस को बचा लेता है, लेकिन खुद पानी में डूबने लगता है। बक बक चिल्लाकर पैरोट चिल्लाने लगता है और उसे हाथ देता है, पर वो नजर नहीं आता। पैरोट मायूस होकर बैठ जाता है। तभी उसे कोई एक छड़ी पकड़ाता है। वो उस छड़ी से बर्फ को तोड़ते हुए मुड़कर देखता है तो वहाँ बक खड़ा होता है। पैरोट खुशी से उसे गले लगा लेता है। स्पिट्स ये सब दूर से देख रहा होता है और उसे बक के नाम से अब चिढ़ होने लगती है। अगले सीन में बक एक रैबिट को पकड़ता है और उसे बिना कुछ किए छोड़ देता है। अब स्पिट्स उस रैबिट को चेस करके उसे मार डालता है। फिर वो आकर बक को देखता है। उसकी आंखों में साफ नजर आता है कि यहाँ एक ही गुंडा है और वो गुंडा मैं हूँ। वो कहता है, पहले तुम कुत्तों के फेवरेट बने और अब ओनर के फेवरेट भी बन गए। मेरी जगह लेना चाहते हो तो मुझसे मुकाबला करो। फिर वो भागकर बक को अटैक करके उसको जमीन पर पटक देता है। फिर दूसरे कुत्तों से उसकी नजरें कहते हैं, देखा, हमेशा मैं ही बॉस रहूंगा। बाकी कुत्ते डर के मारे फ्रीज हो जाते हैं। अब बक उठकर स्पिट्स को घूरता है। स्पिट्स फिर उसे अटैक करने जाता है, पर इस बार बक उसे ऊपर उठाता है और फट से जमीन पर पटक देता है। स्पिट्स डर जाता है और इस तरह बक उनका नया डॉन बन जाता है। अगले दिन पैरोट गाड़ी तैयार करके स्पिट्स को ढूंढता है, पर वो कहीं नजर नहीं आता। पैरोट दूसरे कुत्ते को उसकी जगह पर बांधता है, पर वो कुत्ता नखरे करने लगता है। अब पैरोट परेशान होकर चला जाता है। तभी बक उस जगह पर आकर खड़ा होता है। पैरोट उसे शाबाशी देकर बेल्ट पहनाता है और गेट सेट गो कहते ही